हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है शुभा मौर्य। आज मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने जिंदगी में किसी ना किसी समय जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट जैसे एग्जाम को दिया है, लेकिन उसके डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसके पास वो रिजल्ट उन्होंने हासिल नहीं किया। मतलब कि उनका तमन्ना या इच्छा तो थी कि वो किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना सपना पूरा करे, लेकिन उस एक एग्जाम के मार्क्स से उनका सपना सपना ही रह गया, टूट सा गया है उनका जो सपना है। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत मेहनत किए हो, दिन रात लगाकर पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी दिए हो, लेकिन जब रिजल्ट आया है तब सब आंख के सामने अंधेरा छा गया है। तुम्हारे दोस्त यूनिवर्सिटी के सामने जाकर फोटो क्लिक कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, लेकिन तुम चुपचाप स्क्रीन में ही उसका फोटो देख रहे हो और अंदर ही अपने आप को कूट रहे हो। तुम्हारे घर वाले चुप हो गए और तुम अंदर से टूट गए हो। मुझे पता है कैसे लगता है इस स्टेज या इस समय में, क्योंकि मैंने भी उस स्टेज से गुजरा है। आगे मैं बताऊंगा मैंने कैसे इस स्टेज से गुजरा है। देखिए, मैं क्लास 8 तक पढ़ाई लिखाई में कोई तजुर्बा नहीं रखता था, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, पढ़ाई लिखाई क्या है, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। बिलो एवरेज स्टूडेंट थे क्लास 8 तक। लेकिन क्लास 9th में पता नहीं, धीरे धीरे इंटरेस्ट पढ़ाई में आते आने लगा। और जो बचपन से जो मेरा ड्रीम था एक डॉक्टर बनने का, एक मेडिकल कॉलेज में जाने का, वो ड्रीम तो था, लेकिन पता नहीं था कैसे क्या करना। तब लगता था कि जैसे स्कूल में जाके एडमिशन होता वैसे ही एडमिशन होता होगा क्लास 8 तक। लेकिन क्लास 9th में जब मैंने काउंसलिंग अटेंड किया, स्टूडेंट काउंसलिंग होता है जिसमें स्टूडेंट को गाइड किया जाता है आप अपने फील्ड में जो इंटरेस्ट आपका ड्रीम है उसको कैसे आप लग करते हो। तब मुझे पता चला कि उसके लिए एक एग्जाम होता है नीट नाम से, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना होता है क्लास 11th 12th में। उसका एक 3 घंटे का पेपर होता है, 180 क्वेश्चंस आता है, जिसमें से आपको लगभग 550 प्लस, अगर आपको स्टेट कोटा चाहिए, नहीं तो आपको 600 प्लस मार्क्स चाहिए अगर ऑल इंडिया कोटा में आपका सिलेक्शन हो। तो यही जो स्कोर है इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं भी उसी डर से क्लास 9 से हैबिट बना लिया कि मुझे भी पढ़ना है। और घर में एक चीज चलता था तब, अभी भी चलता है, कि अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको साइंस में क्लास 11th 12th में एडमिशन नहीं मिलेगा। पता नहीं ये चीज कैसे इन लोग के दिमाग में आया या क्यों ये लोग बोलते हैं, क्योंकि ये चीज तो अभी देखा नहीं जाता है। अब जितना भी स्कोर लाओ क्लास 10th में, उसके बेसिस पे आपको साइंस ह्यूमैनिटीज कॉमर्स का उसी स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिला। ये कोई कॉलेज में अप्लाइड नहीं है। हाँ, कुछ कुछ कॉलेज में अप्लाई हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार ये चीज मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में नहीं है, या कोचिंग में भी ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना परसेंटेज लाना पड़ेगा तो आपको साइंस देंगे इतना लाना होगा, तो ह्यूमैनिटीज देंगे इतना लाना होगा तो कॉमर्स लाएंगे। ये चीज का कोई मतलब द ट्रूथ बिहाइंड दिस ये मुझे अब भी पता नहीं है, तभी पता नहीं, तब पता था क्योंकि घर वाले बोलते थे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करता। तो ऐसा करते करते क्लास 10th भी मेरा अच्छा से बीतता गया। तो क्लास 10th होने के बाद जब मैं क्लास 11th में आया, तब 11th में मैंने क्या देखा, सब कुछ नया लगने लगा। कि 9th 10th तक जो पढ़ाई का जो मतलब जो पढ़ाई करने का जो स्टाइल था, वो स्टाइल कंप्लीट डिफरेंट है 11th और 12th में। 9th 10th में क्या होता, आप रट्टा मार के लिख के आ गए तो पास हो जाएगा। मैं भी वही करता था। मतलब किसी किसी चीज को समझना पड़ता था, किसी किसी चीज को मैं भी रट लेता था। समझ नहीं आ रहा, चलो रटो भाई, काम खत्म करो, मार्क्स आ जा रहे, मार्क्स भी सब कुछ तब लगता था। देखिए 11th 12th में वो चीज नहीं है। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा 11th 12th में कैसे पढ़ना होता है, ये सब बताऊंगा। लेकिन आज अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 11th 12th का पढ़ने का स्टाइल होता है।
लेकिन वो स्टाइल मुझे समझने में 1 साल लग गया। मैं सोचता था मैं रट कर एग्जाम निकाल लूंगा, उसी तरह से नीट निकल जाएगा। लेकिन नीट के पास सिलेबस तो फिक्स है, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फिक्स नहीं है। अगर आप इस साल नीट 2025 का पेपर उठाकर देखोगे तो वही कॉन्सेप्ट से अगर आप जाकर उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने बैठोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो उसी चीज को 11th के एंड आते आते मुझे समझ आ गया कि ऐसा पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, रटे रटाई नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के पीछे जो साइंस है उसको समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे मेजर और एक एक टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो क्लास 11th में क्या हुआ, बेसिकली मुझे ये चीजें तो चलो एग्जाम जैसे तैसे करके स्कूल के एग्जाम मैंने निकल गया, लेकिन नीट के लिए पढ़ाई लिखाई के जीरो। अब 12th में क्या हुआ, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैं आगे भी बताऊंगा। उस प्लेटफॉर्म से अभी इंडिया का हर एक बच्चा पढ़ता है उसी प्लेटफॉर्म से। तो उन सर के जो पहले के जो लेक्चर्स थे वो कहीं ना कहीं मुझे एक भैया के थ्रू पता चला कि वही लेक्चर्स अगर तुम देख लेते हो फिजिक्स के लिए तो तुम्हारा अच्छा खासा बेस बन जाता है, जो कि तुमने 11th में नहीं बनाया। तो 11th से 12th के बीच में 1 महीने का हमारे कॉलेज में ब्रेक रहता है। तो उस 11th में क्या करता था, मैं क्लास 11 से जब मैं 12th आया तब उस 1 महीना के गैप में मैं फिजिक्स के कंसेप्ट को हर दिन एक दिन में 4-5 वीडियो देखते चला जाता था, जो कि मुझे बाद में फिर से मुझे पता नहीं चला, मुझे फील हुआ एक गलत तरीका। एक दिन में आप 4-5 वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो देख रहा हूँ नोट्स बना रहा हूँ, उसके लिए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता वो सब करता ही नहीं था मैं। साथ में मैं मैथ्स भी पढ़ रहा हूँ, मतलब एक दिन में ऐसा हो रहा है मैं 4-5 1.5x 2x फिजिक्स का लेक्चर देख रहा हूँ, केमिस्ट्री, क्योंकि सब मेरा था पीसीएमबी और मेरा हर एक सब्जेक्ट में बेस एकदम खराब था। स्पेशली तभी फिजिक्स और एज कम्पेयर टू पीसीएमबी का अगर देखा जाए, केमिस्ट्री का बेस सबसे खराब था एज कम्पेयर टू पीएमबी, दैट इज फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के कंपैरिजन में केमिस्ट्री का बेस एकदम खराब। लेकिन 12th में आते आते क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट बनने लगा। 9th 10th में मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे मेरा क्या हुआ, 11th में फिजिक्स का बेस अच्छे से नहीं गया, तभी मैं कोशिश करता था जिसके कारण थोड़ा बहुत बेस बन गया था, लेकिन इतना नहीं बना था जो कि आप एक कंपेरेबल बेस रहता है, उस कंपेरेबल बेस आप नहीं कह सकते। तो 12th में उस सर में 11th का जो कॉन्सेप्ट था मैंने 1 महीने में जैसे तैसे करके उस चीज को मैंने सीख लिया। फिर जब मेरा 12th शुरू हुआ, अब 11th का बेस मेरा लगभग ठीक था, एटलीस्ट 12th में जितना अप्लाई होता था, जो टीचर बोल रहे थे एटलीस्ट मुझे समझ आने लगता था। जैसे टॉर्क बोले, टॉर्क किया तो वो समझ आता था कि हाँ टॉर्क ये होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सब चीजें मुझे पता होने लगी। तब मैंने क्या किया, 12th में जो बैच मैंने उसी सर का जो प्लेटफॉर्म है वह बैच लॉन्च हुआ 12th का नीट के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था तो मैंने खरीद लिया। अब वहां पर एक सर आ गए थे हमें फिजिक्स पढ़ाने, जो कि इंडिया के बेस्ट फिजिक्स टीचर में से है और जिनको मैं अभी भी आइडल मानता हूँ। और आगे मैं आपको बताऊंगा उन सर के वर्ड्स से कैसे मेरे लाइफ में चेंजेस आया। उन सर ने फिजिक्स इतने अच्छे से पढ़ाया कि फिजिक्स में मेरे बोर्ड्स में भी जो बच्चा केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स मैथ्स का बेस ही नहीं था क्लास 11th में, उस बच्चे का बोर्ड्स में फिजिक्स में सबसे ऑल कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स फिजिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे उस सब्जेक्ट बोर्ड्स में आए। और साथ में मुझे फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से, मतलब फिजिक्स का अच्छे से प्यार होने लग गया। पता नहीं, नीट में भी मैंने दिया, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नीट 2023 मैंने दिया, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे फिजिक्स में ही मिला। मुझे केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा, हाँ पूरा साल मैं बैच से पढ़ा तो हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ कुछ चीजें मक्कारी नहीं कह सकता, मक्कारी भी किया, पता नहीं था। और मुझे बचपन से ऐसा कुछ था ना जो खुद के अंदर से नहीं आ रहा, मैं वो करता नहीं, टीचर बोलते तब भी। 11th में इतना धोखा खा चुका हूँ इतने प्लेटफॉर्म से, अब दूसरे टीचर में ट्रस्ट करने का जो बिल्ड था वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था।
आप भी रिलेट कर पाओगे। अब इतना प्लेटफॉर्म देख चुके हैं, जैसे कि 10 प्लेटफॉर्म आपने देखा, 10 में से आपको 9 प्लेटफॉर्म से आपने धोखा खाया, तो एक प्लेटफॉर्म पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं 12th पे मैं ठीक से ट्रस्ट नहीं कर पाया। हाँ, फिजिक्स के टीचर्स पे मुझे ट्रस्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स बता रहे हैं एनसीईआरटी कर लो, मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी बोल रहे हैं, शायद क्वेश्चन उसके बाहर भी आ जाए, वो भी पढ़ लेता हूँ एक्स्ट्रा। तो इसके कारण मेरा नीट 2023 एकदम खराब गया, मेरा सिलेक्शन उसी साल नहीं हुआ। चलो तब भी ठीक था, इसी साल नहीं हुआ। मेरे दोस्त जो जिसके साथ मैं पढ़ रहा था बोर्ड्स में, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक चीज है देखना, जिस दिन आप अकेले रह जाओगे रेस में, अब अकेला रेस से बाहर हो जाओगे और सब रेस में कोई ना कोई किसी को प्राइज मिल जाए, उस दिन आपको ज्यादा दुख होता है। जबकि आप रेस से 4-5 अगर लोग आप दौड़ रहे हो, 4-5 लोग एक साथ अगर बाहर निकल आते हो तो उतना दुख नहीं होता है। उसी चीज में क्या हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में घर वाले बोल रहे थे नहीं ड्रॉप देने नहीं देंगे क्योंकि उम्र बढ़ जाएगा, ये सब एक कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन आप ये सब में ट्रस्ट मत रखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, इस सब से कुछ नहीं होता है। तो घर वाले का रहता है, मेरा घर वाले में था, वो अलग बात छोड़िए। तो ड्रॉप देने नहीं दे, जैसे तैसे मैं रिक्वेस्ट करके मुझे ड्रॉप देने दे दी। चलो ड्रॉप। अब मैंने क्या किया, ऑनलाइन में वही प्लेटफॉर्म पे एक बैच आता है, मोस्ट फेमस बैच, तो वही बैच मैंने फिर से खरीदा क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ना है तो वही टीचर से पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, वही टीचर से फिर फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। अभी केमिस्ट्री बायोलॉजी, अभी इस साल क्या हुआ, मैं हर एक एक चीज को अच्छी तरह से लगन से जो टीचर कह रहा है वही फॉलो करते थे, वही करने लगा। लेकिन हाँ, एक चीज रहता है ना, बीच बीच में कभी कभार मक्कारी कर लेते थे, वही चीज मेरे साथ भी हुआ। मैं पढ़ता तो था, 12, 13, 14 घंटा भी मैंने पढ़ा है, लेकिन कभी ऐसा हो गया 14 घंटा पढ़ा लेकिन प्रोडक्टिव स्टडी का आवर्स मेरा कम है। उसी प्रकार से इस उसी प्रकार से मेरा फिर से सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल। लेकिन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना मेहनत सपोज X% मैंने किया था, अब इसमें मैंने Y% ज्यादा मेहनत किया है सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट जो मैंने दिया है, मैंने बहुत लगन से दिया था, मुझे एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट मुझे कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, लेकिन सीट नहीं मिली। तो छोड़िए वो सब बात, लेकिन मेरे दोस्त लोग को मिल गया, तो इससे मुझे और अभी बुरा फील होने लग गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही, अब अगर देखोगे तो समझ आ जाएगा पूरा वीडियो में किस पॉइंट में मैंने बताया था एक एग्जाम्पल के साथ। तो वही मुझे और बुरा फील होने लग गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और बचपन से मैं कुछ दूसरा सोचा ही नहीं कि मैं एक दूसरे फील होगा। तो अब डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं हर दिन रात में रोता था क्या होगा। और मुझे ऐसा था कि मुझे सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग जेई मेंस का जो फॉर्म होता मैं भरा ही नहीं, एग्जाम दिया ही नहीं। तो अब क्या होता, अभी आता है असली मोड़। अब घर वाले बोल रहे हैं अब तुम क्या करोगे। उन्होंने जबरदस्ती मुझे प्राइवेट कॉलेज का भी फॉर्म उन्होंने भरवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज, जबकि मुझे मन नहीं था, तो फॉर्म भरवा दिया। लेकिन एग्जाम देने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पता नहीं, मैं यूट्यूब देख रहा था, तो रील में कहीं ना कहीं उस जो टीचर को मैं फिजिक्स के लिए आइडियल मानता हूँ, उनके एक बहुत फेमस लाइन आ गया कि दुनिया गोल है और आपका मेहनत आपके पास ही आएगा, चाहे अभी आए या बाद में। तो मुझे पता था, मैंने फिजिक्स के लिए मेहनत किया है, चाहे मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री के छोड़ दूं, लेकिन मैंने फिजिक्स को मेहनत किया है फिजिक्स पर, और मुझे फिजिक्स पसंद है। तो मैंने क्या किया, चलो जो होगा देखा जाएगा। अब क्या करें, अब एक चीज देखो, अगर मैं उस समय रुक जाता हूँ, उसको मैं सोचकर कोसते रहता हूँ, रिलेटिव्स क्या कहेंगे वो अगर मैं सोचते रहता हूँ, तो समय बीतते जाएगा, लेकिन मेरे पास जो मेरा ग्रोथ होने का जो पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल मुझे नहीं मिला। जो सपना था मुझे डॉक्टर बनने का, वो मुझे चाहे कुर्बान देना पड़े, लेकिन
अब जो मुझे पता है कि फिजिक्स है और फिजिक्स को लेकर ही मुझे आगे बढ़ना है, वही वर्ड्स ने मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट कर दिया। तो मैंने क्या किया, उस एग्जाम को जाकर उस इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम देके आ गया, और लकीली नहीं मानोगे, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं। रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं बोले जैसे तैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब होता है असली चीज। अब बचपन से क्या था, मेडिकल कॉलेज में जाना है, टीचिंग का भी अब धीरे धीरे शौक बढ़ने लगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था, मेरा पढ़ने का स्टाइल ऐसा था कि मैं खुद टीचर बन जाता था, खुद ही स्टूडेंट बन जाता, तो वैसे पढ़ता था, तो मुझे टीचर बनने का भी शौक था कहीं ना कहीं। तो मैं सोचा अगर कुछ नहीं कर पाता तो फिजिक्स का मास्टर है। तो जो नीट का जो गैप रहता है बीच में, जो मेरा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस, मतलब नीट का एंट्रेंस और इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस होता, जो एक्चुअली मेरा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसके बीच में 10 दिन का गैप था। तो मैं इस 10 दिन में मेरा एक थिंकिंग कैपेबिलिटी चेंज हो गया। तो मैं क्या किया, जब एग्जाम दे के आ गया इंजीनियरिंग वाला, तब पता चल गया था हाँ सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे कंसेप्ट आते थे, ऐसा नहीं कोई कंसेप्ट नहीं आता। मैं नीट भी दिया था, कंसेप्ट जान मुझे पता था। हाँ, मैं अप्लाई नहीं कर पाया या किसी क्वेश्चन गलत किया वो अलग बात है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट आ गया, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन बना था और मैं क्रैक करके आ गया। अब मैं क्या किया, अब रहकर मैं जब मेरा नीट एग्जाम इंजीनियरिंग का जब मेरा एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो गया, आकर मैं बच्चे पढ़ाने शुरू किया। क्या पढ़ाता था, साइंस पढ़ाता था, 9 10 में साइंस पढ़ाता था, क्योंकि मुझे 9 10 में मैं ऐसे पढ़ लिया था कि मैं किसी बच्चे को पढ़ा सकता, उस लेवल का मैंने प्रिपरेशन कर लिया था। तो 9 10 का बच्चा मैं पढ़ाता था। अब धीरे धीरे मुझे उसमें मजा आने लगा। अब यही चीज मजा लेते 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 मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट आया और मुझे सिलेक्शन हो गया उसमें। तो मैं उसमें जाके एडमिशन ली। अब उधर भी जाके मान लो मुझे मजा आने लगा कि पढ़ाना मुझे शौक है, अब धीरे धीरे वो बिल्ड हो रहा है, तो मैं वही चीज को आगे लेकर जाऊँ। तो वही चीज में जाकर अब मैं साइड में इंजीनियरिंग के लिए भी पढ़ता हूँ, साइड में मैं टीचिंग स्किल्स के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकल के ट्यूशन वगैरह करता हूँ। तो एक साल, लास्ट 1 ईयर मैंने ट्यूशन बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे को भी सिलेक्शन मिला। और साथ में नहीं मानोगे, जो चीज मैं जाकर मेडिकल कॉलेज में बढ़ रहा था, जो चीज मुझे करने का जो प्लानिंग था, वही चीज मैं सेम इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ। सिर्फ डिफरेंस किया, उधर मैं डॉक्टर बनता, इधर मैं इंजीनियर बनता, बस उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, सेटिस्फेक्शन रहता है आपको, जो बचपन से देखने को, जो आपको फील्ड में जाने का था, देखने को मन है, उसमें सेटिस्फेक्शन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही फील्ड को पकड़ के बैठे रहे। तो मेरा मेन मतलब क्या था, अब जो बच्चे को नीट एग्जाम, नीट 25 देकर आकर कोस रहे हैं कि इतना मेहनत मैंने किया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई, तुमने अगर मेहनत की हो सच में, चाहे तुम मेडिकल फील्ड में वो मेहनत नहीं दिखा पा रहे हो, तो दूसरे कोई फील्ड देखो कि तुम्हारे पास जितना मेहनत तुमने अभी किया, उस मेहनत को तुम, कौन से फील्ड ऐसे है जिसमें तुम अप्लाई कर पा, जैसे कि मेरा जो मेहनत है मैं फिजिक्स फील्ड में कर सकता हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स को लेकर काम कर रहा हूँ। तो तुम उसी प्रकार से तुम्हारा जो फील्ड है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट, ऐसा नहीं बोले सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में जो इंटरेस्ट है वही तुम करो। तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टेड फील्ड्स है जिस पर तुम काम कर सकते हो और तुम अच्छे खासे कमा सकते हो। तो आपको ये चीज समझना है। ऐसा नहीं बोले आप कस कोसते रह रहे हो पूरे दिन, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इससे कोई इफेक्ट नहीं, ये जस्ट एग्जाम है। ऐसा नहीं बोले आपको सिलेक्शन नहीं हुआ बोलकर बाहर जाओगे तो आप दुकान में जाके सामान खरीदने जाओगे, दुकान जाकर कुछ चीज मांगोगे तो दुकानदार आपको बोलेगा हम चीज नहीं देंगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वही चीज, आपको एक नंबर से आपका जिंदगी चेंज हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है कि आपका मेडिकल फील्ड में आप जाकर जो करते हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में जो जाकर करते हैं, अब चेंज होकर दूसरे फील्ड में आकर उससे कई गुना अच्छा कर रहे हो, उससे कई गुना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, तो आप आगे बढ़ते रहिए। दिस इज द फर्स्ट पिलर। तो जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ता रहा, मैं जो जो चीजें देखता रहा, जो जो चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, नो आई एम हैप्पी। तो उसी प्रकार से आप एक बार किसी फील्ड में आप ज्वाइन कर लो, किसी फील्ड में आप जाओगे, उस फील्ड में आपको, अब देखिएगा जब धीरे धीरे आप काम करते रहोगे, आपको उस फील्ड में मजा आने लगेगा। आप यही चीज को आप याद रखना और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।